हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। चलिए, इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं। जो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए, आज का चैप्टर हमारा बहुपद है। आज का चैप्टर क्या है? तो बहुपद। चलिए हम लोग बहुपद के बारे में सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करने बोला। क्या बोला? शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। क्या दिया हुआ है? तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री दिया हुआ। क्या दिया हुआ? तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री दिया हुआ। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, शून्य होता है क्या? शून्य का एक ऐसे वैल्यू होता है जिसका जिसका मान अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पर रखें तो वो क्या होगा? वो जीरो के बराबर कर देता है। क्या कर देता है? इसको जीरो के बराबर। चलिए हम लोग शून्य निकालते कैसे? हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री दिया हुआ है इसको हम लोग जीरो के बराबर कर लिए। क्या कर लिए इसको हम लोग? तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को जीरो के बराबर कर लिए। अब चलिए इसको क्या करेंगे, अभी जो हम लोग एक्स का मान निकालने वाले हैं ये गुणनखंड विधि से निकालने वाले। क्या निकालने वाले? गुणनखंड विधि से। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्स का स्क्वायर। तो हम लोग एक्स का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए, जो थ्री लिखा हुआ है, थ्री को हम लिख सकते हैं रूट थ्री गुना रूट थ्री। क्या लिख सकते हैं? रूट थ्री का रूट थ्री। इसका मतलब दो बार। इसको हम ले सकते हैं रूट थ्री का क्या ले सकते हैं? होल स्क्वायर। क्या ले सकते हैं? रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है कि रूट थ्री का क्या लिखे? होल स्क्वायर लिखे। क्या लिखे? रूट थ्री का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो है ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का क्या आ गया? होल स्क्वायर आ गया। देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी या और ए माइनस बी। क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू क्या होता है? ए माइनस बी। क्या होता है? ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए के जगह पे क्या दिया हुआ है? तो ए के जगह पे क्या? एक्स है। और बी के जगह के पे है मेरा? तो रूट थ्री है। क्या दिया? बी की जगह रूट थ्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा तब? ये देखिए, ए के जगह पे एक्स और बी की जगह पे क्या होगा? रूट थ्री आ गया। इन देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें बैठाते हैं। देखिए, ए की जगह क्या रखेंगे? एक्स रखेंगे और बी की जगह क्या रखेंगे? रूट थ्री। तो देखिए यहाँ क्या आ गया? एक्स प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस रूट थ्री बराबर क्या आ गया? जीरो। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए जो पहले हम लोग x प्लस रूट थ्री को जीरो के बराबर करेंगे। तो देखिए x प्लस रूट थ्री को हम लोग क्या किए? जीरो के बराबर किए। तो देखिए जैसे x प्लस रूट थ्री बराबर जीरो आ गया। और तो क्या आ जाएगा? तो x बराबर ये प्लस रूट थ्री उसको उस पार लेकर जाएंगे बराबर। तो क्या आ गया? ये माइनस रूट थ्री। ये क्या होगा? x का वैल्यू आ गया। अब देखिए एक बार हम लेंगे इसको, लेंगे क्या लेंगे इसको कि x माइनस रूट थ्री को जीरो के बराबर लेंगे। तो देखिए x माइनस रूट थ्री बराबर क्या आ गया? जीरो आ गया। यहाँ पे देखिए रूट थ्री को उस पार लेकर जाएंगे, यहाँ माइनस था, इक्वल टू को उस पार लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में जाएगा। यानी x का जो वैल्यू निकला वो दो निकला। एक क्या निकला? एक्स बराबर रूट थ्री और एक निकला एक्स माइनस रूट थ्री। देखिए, अगर आप इस एक्स बराबर माइनस रूट थ्री जो दिया हुआ अगर इसमें उसको बैठाएंगे तो क्या होगा? जीरो को और देखते हैं। चलिए देखिए, एक्स का मान अगर रूट थ्री रखेंगे, माइनस रूट थ्री रखेंगे तो क्या रूट थ्री का स्कोर कितना हो जाएगा? थ्री आ जाएगा। और थ्री यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, यहाँ पे माइनस थ्री है तो ये क्या हो जाएगा? कट के क्या हो जाएगा? तो जीरो के बराबर। आप उसी तरह आप रूट थ्री भी रख सकते हैं। क्या होगा? वो भी क्या होगा? तो जीरो के बराबर होगा। क्या होगा? जीरो के बराबर। चलिए ये क्या होता है? तो ये शून्य क्या होगा? एक्स बराबर माइनस रूट थ्री और एक्स बराबर क्या हो गया? रूट थ्री। ये क्या हो गया? तो इस समीकरण ये जो बहुपद दिया हुआ दोनों का क्या है? तो शून्य का। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं करना। देखिए इसमें क्या दिया हुआ कि टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन। क्या दिया? टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन। देखिए तो हम लोग लिख लिए टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन को जीरो के बराबर कर लिए। अब देखिए क्या करना, टी स्क्वायर था तो ये टी स्क्वायर आ गया। अब देखो फिफ्टीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो रूट फिफ्टीन इंटू क्या लिख सकते हैं? रूट फिफ्टीन लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? तो फिफ्टीन का स्क्वायर हो जाएगा ये रूट फिफ्टीन का। चलिए देखिए यहाँ पे वो किए हैं सेम टू सेम। देखिए अभी जो हमने एक फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या था? तो ए प्लस बी था इंटू क्या था? तो ए माइनस बी था। ठीक है, उसी पे क्या किया यहाँ पे हम लोग इसको बैठा दिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये सेम टू सेम। अब क्या होगा? इसको हम लोग क्या करेंगे? जीरो के बराबर कर दिए। अब इसको भी क्या करते हैं हम लोग? जीरो के बराबर कर दिए। अब देखिए माइनस फिफ्टीन था, इसको इस पर लेके आए तो क्या होगा? प्लस फिफ्टीन। यहाँ पे टी बराबर क्या गया? प्लस फिफ्टीन था, इस पर लेके गया क्या होगा? माइनस फिफ्टीन। यहाँ से जो निकल गया, अब देखिए शून्य क्या क्या निकला मेरा? तो यहाँ निकल गया फिफ्टीन और ये क्या होगा? माइनस फिफ्टीन। ये क्या होगा? दोनों क्या हो गया? तो इस जो ये जो बहुपद दिया गया इसका क्या होगा? शून्य। अब दोनों में से किसी का भी मान यहाँ रख सकते हैं। ये क्या होगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको किस तरह समझते हैं। देखिए चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग पहले। चलिए ये स्पेस मिल जाएगा हमको। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा नया तरीके से समझना। ठीक है, ध्यान से जाना। ये जो बनाएंगे हम लोग गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो बहुपद है ये किस फॉर्म में दिया हुआ? ये दिया हुआ इस फॉर्म में। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है,
ये जो है ये अचर है। क्या अचर मतलब क्या होता है ये, जैसे 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3 है, यानी ए बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए एक्स के साथ यहाँ कुछ है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या 1 है यहाँ पे, क्या है तो बी का मान क्या हो गया 1 हो गया। 80 बराबर क्या दिया हुआ तो 4 दिया हुआ, ठीक है, ये -4 है। चलिए अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको पहले ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ए की जगह पे क्या 3 है, 80 की जगह पे क्या 4 है, इसको हम इंटू करते हैं 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा तो 12 आ गया। अब देखिए 12 को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 12, ठीक है। फिर लिख सकते हैं इसको 1 नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर लिखेंगे तो 4 इंटू 3 वही आएगा। अब देखिए अब करना क्या है, देखिए बी का मान कितना था यहाँ पे -1 था, बी बराबर क्या क्या था तो -1 था, है ना। देखिए अब करना क्या है कि हम लोग जो ए और सी को इसको गुना करेंगे तो करने के बाद क्या था 12 आया था। देखिए इस दोनों नंबर को हम गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो लेकिन 1 और 12 को अगर हम माइनस प्लस कुछ भी करें तो -1 मेरा आने वाला नहीं है। चलिए अब इसको छोड़ देते थे। अब देखिए ये अगर लेते हैं अगर 2 और 6 को इसमें अगर माइनस प्लस कुछ भी करें तो मेरा 1 नहीं आने वाला। लेकिन देखिए अगर हम 3 और 4 को अगर लेते हैं, अगर प्लस माइनस करते हैं तो इंटू करेंगे तो 12 आएगा ही, लेकिन इसको अगर माइनस करेंगे यानी हम 3 में अगर 4 माइनस कर देते तो क्या आएगा -1 आ जाता है, यानी हम चलिए इस नंबर को लेते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या गया, तो देखिए यहाँ पे जो माइनस एक्स है उसको हम तोड़ के लिखे, क्या लिखें कि -4 इंटू -4x प्लस 3। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे -4x में +3x जोड़ेंगे तो क्या आएगा -x ही आएगा। देखिए लेकिन इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए तो हम लिखे क्या निकालते 12 निकालते 12 आ रहा है, और इसको प्लस माइनस कर रहे थे क्या आ रहा है तो -x आ रहा है। चलिए अब देखिए अब क्या करना है, देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों नंबर में कॉमन, तो देखिए जो अचर पद है उसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, यानी हम एक एक्स निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से एक्स निकाल लिए। अब 3x स्क्वायर में अगर एक्स निकाल लिए तो क्या बचा मेरा, तो 3x बच गया। अब देखो 4x में हम लोग एक्स निकाल चुके थे, क्या बचा मेरा -x बचा हुआ, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में क्या करना है, इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो देखिए इस दोनों में कोई चीज़ को कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं 1 निकाल सकते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बचा हुआ है ना, यहाँ भी सेम चीज़ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा सेम चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों पे, क्योंकि सेम टू सेम वही नंबर आ गया। चलिए हो गया। अब देखिए अब इसको देखते हैं हम लोग, चलिए एक मिनट इसको हटाते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें देखिए 3x -4 और 3x -4 दोनों में, इसको हम लोग निकाल लिए। अगर इसमें ये निकाल लिया तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा तो x लिख दिए, यहाँ पे क्या बचा +1 बचा, तो +1 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 टर्म आ गया, क्या आ गया यहाँ से यहाँ तक टर्म हो गया और एक यहाँ से एक टर्म हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग पहले 3x -4 को 0 के बराबर ले लेंगे, और x + 1 जो है इसको भी क्या करेंगे 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तो देख लिया हम लोग। अब क्या करेंगे, देखिए इस -4 को बराबर को उस पर लेकर जाएंगे तो क्या आ गया प्लस आ गया, यानी 3x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए इससे रिलेशन क्या इंटू का रिलेशन, अगर इक्वल टू उस पर लेकर जाएंगे क्या होगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी x बराबर क्या निकल गया, तब यहाँ पे मेरा 4/3 निकल गया। चलिए सेम टू सेम यहाँ देखते हैं। अब x + 1 बराबर क्या 0 है, यानी +1 को बराबर को उस पर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा -1 आ जाएगा, यानी x का मान क्या हो गया तो -1 आ गया। यानी x का जो दो वैल्यू निकला, एक होगा 4/3, एक होगा -1 आ गया। अब देखिए अगले देखते हैं आगे क्या है, तो क्या होगा अब शून्य क्या निकल गया, तो मेरा एक -1 निकल गया और एक क्या निकल गया 4/3, ये क्या होगा 2 शून्य होगा। इसका वैल्यू को अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा ये 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या सेम टू सेम, अब देखिए एक जगह पे क्या है एक्स के साथ क्या है कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ देखिए फिर क्या है, यहाँ देखिए सी के भैया क्या है 10 है, यानी 1 × 10 कितना आ गया तो 10 आ गया। अगर हम 10 को क्या करते हैं इसका तोड़ते हैं इसको, देखिए तो हम 10 को लिख सकते हैं 1 × 10 लिख सकते हैं, फिर 10 को हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं, और यहाँ कुछ नहीं है। सेम टू सेम आप क्या करेंगे, देखिए बी की जगह पे क्या 7x है, क्या से बी है 7 यानी प्लस में, यानी कि यहाँ क्या है कि ये जो दो टर्म है इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 10 और 1 को हम जोड़े या घटाएं उससे शायद 7 जो नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो 2 और 5 को, किसको 2 और 5 को, अगर 2 और 5 को हम जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है। चलिए इसका मतलब हम इससे पॉसिबल हो सकता है। चलिए अब देखिए तो ये हम क्या किए, इसको 0 का जो ये दिया बस बहुपद था इसको हम लोग 0 के बराबर करके समीकरण बना लिए, तो ठीक है। अब देखिए
हम क्या किए, देखिए 5 और 2 को अगर गुना करेंगे तो 10 के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग ए और सी को गुना करके 10 आया था, लेकिन इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ऊपर वाला 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम, अब फिर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए बताइए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए हमको यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, यानी एक्स स्क्वायर में एक्स निकाल लिए तो मेरा एक्स बचा हुआ, 5x में एक्स निकाल लिए तो क्या बचा हुआ, 5 बचा हुआ। चलिए ठीक है, अब देखिए अब इस दोनों में देखते क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में देखते हैं हम लोग कि दोनों क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि देखिए हम 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 ले सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से 2 निकाल लें, यहाँ से 5 निकाल, इसलिए यहाँ से 2 निकाल लें, अब ये 2 निकल गया, यहाँ 2x में क्या बच गया, तब x बच गया, यहाँ पे क्या था 10 है, तो 10 में से 2 निकालने क्या बचा 5, अगर आप इसको गुना कीजिएगा वापस में तो वही चीज़ आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि अब देखना है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या दोनों x+5 दोनों में, तो हम इसको निकाल लिए। अब यहाँ से ये निकाल लिए तो क्या बचा मेरा x बचा, क्या बचा, तो x यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, देखिए ये आ गया। अब देखिए सेम टू सेम वही करेंगे, क्या करेंगे x+5 बराबर 0 के बराबर कर देंगे, और x+2 इसको भी क्या करें 0 के बराबर। अब देखिए तो +5 था बराबर कुछ क्या -5 +2 था ये -2, यानी सेम टू सेम क्या होगा यहाँ पे भी, इसका जो शून्यक निकल गया मेरा -2 और क्या निकल गया, तो -5 निकल गया, क्या निकल गया -2 और -5 निकल गया। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग फिर देख के आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोग अगर इस टाइप का 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो क्या होगा इजीली और समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग देखिए यहाँ दिया हुआ है कि x² - 2x - 8। ठीक है, अब देखिए ए की जगह क्या है, तो 1 है, क्योंकि जो एक्स के साथ जो वैल्यू जो अचर पद रहता है वही क्या होता है, ए होता है। यहाँ देखिए सी क्या है, तो 8 है। चलिए इन्हें क्या हो गया, ये 8 हो गया। अब देखिए 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो 8 को क्या सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, चलिए 8 को हम तोड़ेंगे हम लोग तो 1 इंटू 8 कर सकते हैं, 2 इंटू 4 कर सकते हैं, और ये नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए, क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए, क्या नहीं -2। देखिए 1 और 8 को हम प्लस करें चाहे माइनस करें, वो किसी भी हाल में -2 नहीं आने वाला। लेकिन अगर हम 2 और 4 को लेते हैं तो देखिए अगर हम 2 में -4 कर देंगे तो देखिए क्या आएगा -2 आएगा, लेकिन इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा। चलिए हम इसको, इसका मतलब यही हुआ कि हम इसको ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बनाते हैं इसको। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या किए, तो इसको हम लोग इसको हम लोग जो बहुपद दिया हुआ था इसको 0 के बराबर कर ली। अब देखिए अब इसको -2x को तोड़े तो क्या आ गया, तो 2x और -4x आ गया, क्या 2x - 4x। अब क्या करना, तो देखिए अब इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में देख रहे हैं x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया 2। चलिए अब देखिए यहाँ पे सेम हम क्या बोल रहे थे इसके पहले कि देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ना, यहाँ पे क्या आएगा सेम टू सेम वही चीज़ आएगा। ठीक है, अगर अलग आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गलती हो रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए तो अब देखिए कि दोनों में हम 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 8 को हम ले सकते हैं 2 इंटू 4। चलिए अरे चीज़ देखिए दोनों में क्या माइनस है, तो हम माइनस भी निकाल सकते हैं। अगर माइनस देखिए अगर माइनस को कॉमन ले लिए इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी अगर माइनस कॉमन ले लिए तो अगर प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस। अब देखिए 4 निकाल चुके हैं तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली फॉर एक्स बचा, यहाँ क्या बचा हुआ 8 की जगह ओनली फॉर 2 बचा होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, देखिए अब इसमें देखिए x+2 आ गया, इसमें भी क्या आ गया x+2। अगर हम इसको निकाल लें तो यहाँ पे क्या बचा मेरा x बचा, यहाँ पे क्या बचा -4, तो देखिए x -4 आ गया। अब सेम टू सेम x+2 को 0 के बराबर कर लिए, और देखिए x -4 इसको भी क्या करें 0 के बराबर। इस तरह से क्या होगा, तो x बराबर क्या हो गया -2 आ गया, और जो -4 था उस पर क्या हो गया प्लस। यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ कि मेरा जो शून्यक निकला ये क्या निकला -2, और क्या निकल गया 4 निकल गया, क्या निकल गया -2 और क्या निकल गया 4। चलिए अगर आप देखना चाहते हैं कि ये शून्य है या नहीं, तो देखिए ये क्या है -2 दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए x का मान कर -2 रखेंगे तो -2 का -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ गया। यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ 2x लिखा हुआ है, यहाँ x का मान -2 रखेंगे तो क्या माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या -8 है, अब देखिए ये क्या हो गया 8 हो गया, और -8 कट के क्या हो जाएगा तो 0 के बराबर। ठीक है, शून्य हमेशा जिस बहुपद का निकलते हैं अगर उसको पुट करेंगे तो हमेशा 0 होगा, अगर 0 ना निकले इसका मतलब आप ही गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए ये चीज़ इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इजीली और तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो देखिए इसको पहले थोड़ा सा ठीक करके लिखना है, क्या लिखा हुआ देखिए, तो इसको हम लोग -6 को पहले लिखा, -3 को बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये इसको 0 के बराबर कर लिए। सेम टू सेम यहाँ क्या a के बराबर क्या 6 है, c बराबर क्या 3 है, यानी क्या हो गया 18, यहाँ पे क्या होगा 18 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग 1 गुना 18 कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 गुना 9 कर सकते हैं, फिर इसको क्या कर सकते हैं 3 गुना 6 कर सकते हैं, और नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए
अब देखिए क्या करेंगे, हमको क्या लाना है, हमको -7 लाना है। क्या लाना है? -7। तो देखिए अगर 18 और 1 को हम प्लस माइनस कुछ भी करेंगे, मेरा -7 नहीं आने वाला है। देखिए 2 और 9 को अगर हम ये करेंगे तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि देखिए अगर इसको हम -2 और -7 लाना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको हम करते हैं, चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए अगर -2 में अगर हम लोग +2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये 7 के बाद -7 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि -9x और +2, देखिए दोनों को आप सॉल्व, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -7 के बराबर ही आएगा। अगर हम इस दोनों को इंटू करते क्या हो रहा है, तो 18 आ रहा है, क्योंकि हमको ना यहाँ 6 और 3 को इंटू किए थे तो 18 ही आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि यह कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इस दोनों में देखिए x तो कॉमन आ ही रहा है, क्योंकि दोनों में x है। ठीक है, दूसरी बात क्या आ रहा है, देखिए ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, यानी हम 3 का आगे निकाल लिए। देखो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, यानी हम इसको 3 निकाल लिए तो यहाँ क्या बच गया मेरा, 2x बच गया। यहाँ पे देखो 9 था, x तो निकाल जो, तो 9 था तो 3 निकाला, क्या बच जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा, कोई चीज़ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो चलिए अब हम लोग, तो कुछ नहीं आ रहा मतलब 1 कॉमन आएगा, तो क्या आएगा, ये कॉमन। देखिए अब देखिए ध्यान देना है, ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर आ गया तो देखिए इसको निकालेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या आ गया मेरा, ये निकल गया। अब देखिए क्या बचा वहाँ पे, अगर इसको यहाँ निकाल लेंगे तो यहाँ पे 3x बचा तो 3x लिख दिया, यहाँ 1 बचा था तो 1 लिख दिया, ये आ गया। चलिए ये आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग 0 के बराबर कर लेंगे, तो देखिए ये 0 के बराबर आ गया। अब इसको भी क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। अब देखिए 3x + 1 बराबर 0 था, +1 को उस पार लेके जाएंगे तो क्या आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया। चलिए अब देखिए इसका रिलेशन क्या है, इनटू में उस पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, यानी x बराबर क्या हो गया, तो -1/3 आ गया। अब देखिए सेम टू सेम, -3 को उस पर लेके गया, प्लस आ गया, आपका 2x बराबर 3 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, तो 3/2 आ, कितना आ गया, x बराबर 3/2। इसका मतलब जो इसका शून्य निकला वो -1/3 और 3/2, ये दो इसका क्या हो गया, शून्य होंगे। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, तो सेम टू सेम भी क्वेश्चन वही है। देखिए यहाँ पे क्या, एक जगह क्या है 3 है, 80 की जगह क्या है 2 है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी हमको लाना है क्या, 5 लाना है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ इसको 2 × 3 और क्या कर सकते हैं इसको, और एक 1 × क्या कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 × 3, ये भी, इसको भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, लेकिन इसको नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि इस तरफ से वो गलती होनी चाहिए। अब देखिए इसको आगे देखते हैं, हम इसको लेते हैं, किसको लेते हैं, इससे। चलिए ये आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, तो 3x² + 6x - x, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो +5 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या, अगर इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये क्योंकि 6 आया था तो ये भी 6 आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए दोनों 3 से डिविजिबल है, तो 3 निकाल लिया, अरे x भी निकाल लिया। यहाँ पे क्या बच गया मेरा, तो x बच गया, यहाँ पे 3 से निकाल 3 और x निकाले थे तो 2 बच गया। अब देखिए यहाँ क्या है, x + 2 है, तो हमको यहाँ कॉमन क्या आ रहा है मेरा, तो देखिए यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, और हमको देखिए दोनों प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को भी निकाल लेंगे, तो क्या बच गया यहाँ पे, x + 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, कॉमन है, तो हम ये निकाल लें यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से इसको और इसको अगर निकाल लिए तो क्या बचे यहाँ पे 3x, तो 3x, यहाँ पे क्या बचा, -1 निकल गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर दिए, इसको भी क्या करें 0 के बराबर कर दिए, ये आ गया। अब देखिए 3x - 1 = 0, तो -1 को उस पर लेकर जाएंगे तो क्या प्लस आ गया। अब देखिए तो x बराबर क्या आ गया, 3/1/3 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, तो x बराबर -2, इसका 2 शून्य हो गया ये, और एक क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर 2 है और क्या 6 है, यानी कितना हो गया, यहाँ पे 12 आ गया, 12 आ गया। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 × 12, इसको लिख सकते हैं 2 × 6। चलिए हम लोग इसको और लिख सकते हैं 3 × 4। तो देखिए इससे यहाँ का लाना -8 लाना, इससे भी नहीं आने वाला है, इससे भी नहीं आने वाला, किससे आने वाला है, नहीं इससे आने, यानी 2 और 6 से, क्यों यहाँ माइनस है तो दोनों में क्या लेंगे, -2 और -6 लेंगे तो आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसको बोलो -6 और क्या ले लिए, तो -2, -6 और -2। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें देखो मेरा कॉमन है, यहाँ भी देखो 2 से डिवाइड है, ये भी 2, ये 2 निकल गया, और x है तो दोनों में x निकाल लिए। अब देखिए यहाँ 2x निकाल चुके थे, यहाँ बचे x, यहाँ 2x निकाल चुके थे, क्या बचा 3 बचा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x - 3, यहाँ भी हमको x - 3 ही लाना है। तो देखिए
अगर हम 2 तो कॉमन ले रहे हैं, लेकिन हमको -2 कॉमन लेना है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए ये जो है यहाँ 6 किस में है? प्लस में, लेकिन हमको क्या चाहिए? माइनस चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम -2 निकाल माइनस देखिए कहीं से भी अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो उसका जो सिंबल है वो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 2 क्या था? 2x क्या था? माइनस में था, ये क्या हो गया? यहाँ x क्या हो गया? प्लस हो गया। यहाँ प्लस में था क्या हो गया? ये माइनस हो गया। देखिए अब ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो गया मेरा? बराबर है। क्या हो गया? ये चीज़ दोनों बराबर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे इसको देखिए, तो यहाँ से देखिए ये चीज़ ये जो कॉमन आ गया इसको निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखें? तो देखिए इसमें ये बचा हुआ था, इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ ये बचा हुआ था, इसको लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर दिए, इसको 0 के बराबर। अब देखिए -2 को उस पर लेके गए तो +2। अब ये 2 × में था, यहाँ क्या आ गया? तो यहाँ जगह 2 बाई क्या होगा? 2 होगा। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या होगा? 0, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या होगा? अब हम लोग यहाँ दिया सवाल कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग वहाँ पे जो शून्य हम लोग निकालते थे ना वो क्या था? इसके पहले जो निकाले वो सब शून्य निकाले। क्या निकाले? शून्य, ठीक है। क्या निकाले? शून्य निकाले ये। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि शून्य के योग और गुणनफल दिया हुआ। क्या दिया हुआ? तो चलिए इसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ये जो दिया हुआ है -3 और ये दिया 2, ये दिया हुआ ये -3 इसका योग दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ? इसका गुणनफल दिया हुआ, ठीक है। देखिए इसको हम लोग 2-3 तरीके से निकालते हैं। तो पहले हम देखते हैं से लिखा हुआ है कि माना द्विघात अब देख कैसे बनाते हैं इसको। माना द्विघात, देखिए ये चीज़ हम बताएं तभी कुछ देर पहले, ठीक है। और कुछ शून्य क्या ले लिए? अल्फा और बीटा ले लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या ले? इसको शून्य अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये तो -3 है, इसको अल्फा ले लिए और ये जो है इसको बीटा ले लिए। क्या ले? यानी -3 को अल्फा और 2 को ले लिए बीटा ले लिए। अब देखिए होता है क्या कि शून्य, एक मिनट रुचिए, चलिए अब देखिए ये हो गया अल्फा प्लस क्या हो गया? बीटा बराबर, देखिए शून्यकों का योग जो होता है ना ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है आपका वो होता है -b बाई क्या होता है? ए होता है। शून्यकों का जो गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? वो c बाई क्या होता है? ए होता है। क्या c बाई क्या होता है? ए होता है। चलिए अब देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था? तो हम लोग शून्यकों का योग है ये, यानी -3 दिया। -3 ये किसके बराबर होता है? तो -b बटे क्या? a के बराबर। -b बटे a के बराबर। अब देखिए अभी हम बताएं शून्यकों का योग क्या होता है? तो योग होता है c बाई ए। तो यहाँ c बाई ए। ये शून्यकों का योग कितना दिया? ये शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ? तो 2 दिया हुआ। ये क्या होगा? c बाई एक। अब देखिए इसके भी नीचे क्या है? 1 है, इसके भी नीचे क्या है? 1 है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? कंपेयर कैसे करते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए इसके नीचे भी क्या बोले? 1 है, इसके नीचे भी 1 है। इसका मतलब देखो a बराबर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, नहीं a का मान क्या हो गया? तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ b बराबर, देखिए -b बराबर कितना है? तो -3 है, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस कट गया यानी b बराबर क्या निकल गया? तो 3। ये चीज़ काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, इसको इसलिए ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया? कट के क्या हो गया? अब देखिए c बराबर कितना था? तो 2 होता, तो ये हो गया ये चीज़, ठीक है। इसका और एक मेथड है, हम आगे वीडियो आगे देख सवाल में डिस्कस करेंगे, ठीक। ये क्या होगा? अब देखिए द्विघात बहुपद के, अब देखिए ये क्या था? ये था इसका, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। a की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं x स्क्वायर आ गया। b की जगह 3 रखेंगे तो b की जगह 3 रख दिए तो क्या हो गया? 3x आ गया। c की जगह क्या 2 रख दिए तो ये क्या हो गया? 2 आ गया। तो ये क्या हो गया? मेरा एक द्विघात बहुपद बन गया। क्या बन गया? द्विघात बहुपद। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इससे और इजीली हमको धीरे समझ आएंगे, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ है कि ये देखिए ये हो गया योग हो गया शून्यकों का, ये क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल। अब मतलब ये हुआ कि देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -2 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया? ये चीज़ लिखा गया। इस चीज़ आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? देखिए आप पहले ये देखिए क्या होता है? इस शून्यकों का ये फॉर्मूला हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या गया कि ऊपर 3 नीचे 3 इंटू किया। क्यों किया गया हम लोग ये बताते, चलिए आगे पहले शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो अल्फा इंटू क्या होता है? बीटा होता है। ये c बाई क्या हो गया? ए हो गया। देखिए ये क्या शून्यकों का जो गुणनफल वो क्या दिया हुआ? 1/3 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो x का मान, a का मान क्या हो रहा है? 3 आ रहा है। यहाँ पे c का मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन देखिए अगर हम इसके नीचे 1 करेंगे तो देखिए a बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था? 3 था। वो 3 करना, तो क्या करेंगे? इसलिए हम ऊपर भी 3 और नीचे भी क्या करें? 3 से इंटू कर दिया। तो देखिए यहाँ पे a बराबर कितना आ गया? 3। यहाँ पे a बराबर 3 आ गया। c बराबर कितना आ गया? तो 1। तो देखिए यहाँ a बराबर 3, c बराबर क्या आ गया? तो 1 आ गया। अब देखिए ये जो है b बराबर यहाँ पे क्या होगा? ध्यान देना यहाँ पे देखिए ये बराबर आ गया। इसका मतलब -b बराबर क्या आ गया? तो
3 इंटू √2 यानी क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3√2। अब b बराबर निकालना, तो ये जो माइनस है ये इस पार आ जाएगा, यानी -3√2। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, तो यहाँ देखिए b का जो मान हो गया वो क्या हो गया, तो b का मान हमारा हो गया तो -3√2। आगे यानी a का भी मान निकालना है, b का भी निकालना है, c का। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो बहुपद दिया इसमें कंपेयर कर देते हैं, यानी a की जगह पे 3, p की जगह पे -3/2√2 और c की जगह पे 1 रख दिए, तो देखिए ये रख दिया गया है यहाँ पे। आया समझ में? चलिए ये हो गया। इस तरह से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये सेम टू सेम वैसे ही ये जिस तरह से अभी हम लोग से पहले वाला बनाए यहाँ भी बनाना है। इसके नीचे देखिए, यहाँ देखिए ये टर्म क्या होता है, तो एक मिनट यहाँ पे देखिए वही क्या आ गया, देखिए a बराबर यहाँ क्या निकला था, 4 निकला था। यहाँ पे देखिए 1 था, -1, तो हम क्या किए, ऊपर भी 4 से और नीचे 4 से कर दिए। a बराबर क्या आ गया, a बराबर 4 आ गया, c बराबर -4 आ गया। यहाँ पर देखिए इसको भी कंपेयर किया, क्या ये आ गया, इसको भी बैठा देंगे सेम। चलिए अब आगे देखिए, इसको आप लोग इस तरह से देखिएगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनने वाला। चलिए अब हम लोग अगला डिस्कस करते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे देखिए वो सेम टू सेम ये इजीली बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये भी इजीली बन जाएगा आपका, चलिए ये भी इजीली बन जाएगा। देखिए अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए ये बहुपद दिया हुआ, ये शून्यकों का योग और गुणनफल लिखने बोला गया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग ये जानते हैं ये क्या होता है। देखिए एक बताए थे ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए एक जगह पे क्या 3 है, बी की जगह पे क्या, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या -1 है, ठीक है। सी की जगह क्या, तो -4 है, क्या -4। देखिए यहाँ देखिए a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर क्या हो गया, ये आ गया, ठीक। तो देखिए हम लोग अभी बताएं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा लिए थे, बराबर क्या था, -b/a था, ठीक है। अब देखिए -b का जगह क्या है, -1 है, तो -1 रख दिया, -1 और -1 क्या, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। a बराबर क्या हो गया, 3 आ गया। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/, क्या था, a था। c का मान क्या, -4 है, -4 लिख दिया, a का मान क्या है, 3 है, ये आ गया। ऐसे समझ, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक मिनट। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये जो है ये गलत दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक। देखिए ये शून्यक दिया, ये शून्यकों का योग नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या, इसका ये फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योग प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए शून्यकों का योग अल्फा का देखिए ये क्या, एक शून्य ये हो गया, एक शून्य ये हो गया, यानी यहाँ पे 2 रख दिया, क्या रख दिया, 6 रख दिया, ठीक है। बराबर देखिए एक बार इसको हटाते हैं पहले, देखिए अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक शून्य क्या होगा, -2, एक शून्य क्या होगा, -6। अब देखिए 2 में अगर 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो -4 आएगा। और यहाँ ऑलरेडी मेरा माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, तो 12 आ गया। ये चीज़ गलत दिया हुआ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए।